हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपके सामने लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 6। तो हर किसी को ये बात पता होगी जो मैथ्स पढ़ता होगा कि एलसीएम फाइंड करने के लिए हर कोई ये 4 लिखता है और 6 लिखता है। इसको छोटे नंबर से काटता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम 12। आपके सामने क्वेश्चन लिखा था 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करिए। आपने अपने तरीके से जो स्कूल में बताया जाता है एलसीएम के तरीके से आपने 12 फाइंड कर दिया। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ फाइंड द नॉट एलसीएम, फाइंड ओनली कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। फाइंड ओनली कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। अब कैसे करेंगे? अब सिर्फ एलसीएम नहीं फाइंड करना है, फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। अब बहुत से लोगों की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की पेन रुक जाएगी। तो इसी को समझने के लिए क्या है लॉजिक, क्या है कॉन्सेप्ट एलसीएम का, क्या होता है, कैसे समझना है एलसीएम को, इसके लिए ये आप लोग देखिए अभी आगे एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम एलसीएम सबसे पहले एल का मतलब होता है, इंग्लिश में एल का मतलब होता है लीस्ट, LEAST, लीस्ट। और लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। लीस्ट। कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों जगह पे पार्टिसिपेट कर रहा हो। जस्ट लाइक एक दीवार, रूम की एक दीवार, अगर एक सिंगल दीवार है तो उस रूम के लिए भी है और ये इस रूम के लिए भी दीवार है, तो दीवार क्या हो गई? कॉमन हो गई। और कॉमन को समझने के लिए जैसे कि आपके पास 11 लोग हैं, 11 प्लेयर हैं और उनको टीम बांटनी है, क्रिकेट खेलने के लिए टीम बांटनी है, तो 5 लोग और 5 लोग दो तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन एक प्लेयर बचा रह जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? कॉमन। तो कॉमन जो दोनों जगह पे पार्टिसिपेट करे उसको क्या कह देते हैं? जो दोनों टीमों में हो उसको क्या कह देते हैं? कॉमन। तो कॉमन, लीस्ट और सी का मतलब हो जाता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब कुछ नहीं होता है, टेबल। मल्टीपल का मतलब टेबल। जिस नंबर का भी आपसे मल्टीपल पूछा जाए, कोई कह दे कि 4 के मल्टीपल बताओ, मतलब वो इनडायरेक्टली आपसे कह रहा है कि 4 की टेबल सुनाओ। कोई कह दे आपके कि 6 के मल्टीपल्स बताइए, तो वो इनडायरेक्टली आपसे कह रहा है कि 6 की टेबल सुनाइए। तो मल्टीपल इज नथिंग, इट इज जस्ट ओनली टेबल ऑफ दैट नंबर। सो मैं फाइंड करने जा रहा हूँ एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 क्या है। देखिए, सबसे पहले मल्टीपल निकालेंगे। 4 मल्टीपल ऑफ, सबसे पहले इसी नंबर को करते हैं। देखिए क्या है, कहाँ से आता है एलसीएम, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 4 लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 4, मैंने अभी भी कहा मल्टीपल इज़ नथिंग बट इट्स टेबल। तो 4 की टेबल जो भी होगी वही 4 के मल्टीपल होंगे। 4 1 जा 4, 8 12 16 20 24 28 एंड सो ऑन, लिखते रहिए, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 की टेबल लिखते रहिए। 6 12 18 24 30 36 एंड सो ऑन, लिखते रहिए 6 की भी टेबल। लेकिन अभी समझने के लिए बस इतना ही लिख लिया है। ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 4 आ गया, मल्टीपल ऑफ 6 आ गया आपके सामने, और हम लोग क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं? एलसीएम क्या होता है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपको एलसीएम नहीं फाइंड करना है, कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो एलसीएम नहीं, कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल आ गए हमारे पास, 4 के आ गए और 6 के आ गए, मतलब ये 2 टीम है हमारे पास। अब इनमें जो कॉमन हैं उनको हम लोग अलग लिख लेंगे, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑफ
4 एंड 6, मतलब 4 और 6 में जो जो कॉमन मल्टीपल है उनको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो 4 यहाँ पर है लेकिन 6 की टेबल में नहीं है, 8 यहाँ पर है 4 की टेबल में लेकिन 6 की टेबल में नहीं, लेकिन 12 जो है 4 की भी टेबल में है और 6 की भी टेबल में है, तो 12 लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, 16 4 की टेबल में है, 3 में नहीं है, 20 जो है 4 की टेबल में है लेकिन 6 की टेबल में नहीं है, लेकिन 24 4 की भी टेबल में है और 6 की भी टेबल में है, 24 लिख लिया। और आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 24 इसमें भी था, 4 की भी टेबल में, 6 में भी, 28 अब ना 6 की टेबल में है और ना 6 की टेबल में नहीं है, 28 6 की भी टेबल में नहीं है, 36 अभी। अब देखिए यहाँ तक, अब कॉमन मल्टीपल मिल गए, 2 मिल गए हैं। ऐसे ही करते रहिए आप, आगे टेबल बढ़ाते रहिए और मल्टीपल मिलते जाएंगे। तो मैंने आपसे बोला था कि आपको 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं, और देखिए आपके सामने है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मतलब जो 4 में भी हो और 6 में भी हो, कॉमन मल्टीपल आपके सामने लिखा है। लेकिन अब एलसीएम क्या होता है? जैसा कि मैंने कहा, एल का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल तो आपके पास है, लेकिन इसमें लीस्ट क्या है? छोटा सा छोटे से छोटा क्या है? 12 छोटा है या फिर 24 छोटा है? तो लीस्ट तो 12 है, इसलिए 4 तो एल लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 क्या हो गया? 12। देखा आपने एलसीएम क्या होता है? उनकी टेबल से ही आता है। कॉमन, सबसे पहले टेबल लिखिए, उसमें जो जो कॉमन हो जाते हैं कॉमन मल्टीपल, और जो कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है वही होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस तरह यही होता क्या है? एलसीएम। तो स्कूल में तो आप लोग स्कूल में या फिर और भी ऐसे निकालना जानते हैं, लेकिन अगर सिर्फ मैं कॉमन मल्टीपल पूछ लूँ तो नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से आप बेसिक जानना, कॉन्सेप्ट जानना उस टॉपिक के पीछे बहुत ज़रूरी है।